हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हमारा ये सेशन रहेगा आनंदा 2.0 जो एलआईसी के द्वारा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो सभी अभिकर्ताओं के लिए चालू हो चुका है। इसमें कस्टमर को केवल 2 OTP जाएगा और अभिकर्ता को 1 OTP जाएगा। बहुत ही साधारण माध्यम से, आसान माध्यम से ये पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी। हम लोग आज के वीडियो में पूरा E to Z प्रोसेस जो है आनंदा 2.0 में कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँच पाए। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आनंदा 2.0, जो आनंदा है का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप, जिसके थ्रू अभिकर्ता घर बैठे ये पॉलिसी आनंदा की कर सकते हैं। तो जो ये लिंक है ये आनंदा 2.0 का, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके द्वारा आप उसको देख के आप कर भी सकते हो। और यहाँ पे स्क्रीन में भी शो कर रहा है, ये http डॉट करके है, ये आप लिंक पे क्लिक करके, मैं जो लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा उस पर करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आनंदा 2.0 में जैसे कि आप लॉगिन करिएगा, लॉगिन करते ही उस पे पेज पे आप क्लिक करिएगा। पेज पे क्लिक करते ही आपका ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलते ही इसमें 3 चीज़ दिखेगा लॉगिन करने के लिए: कस्टमर, सेल्स चैम्पियन एंड एम्प्लॉय। तीसरा ऑप्शन एम्प्लॉय लोगों के लिए, पहला ऑप्शन कस्टमर के लिए। अगर अभी करता है आप, अगर एम्प्लॉय हैं या फिर DO हैं तो सेल्स चैम्पियन में जाएंगे, जिसके थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे इस पर सेल्स चैम्पियन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप लॉगिन करना चाहते हैं OTP के थ्रू या यूज़र ID के थ्रू। तो अगर आप यूज़र ID, दैट मीन्स कि आपका जो एजेंसी कोड है, एजेंसी नंबर है, वो डालना होता है। तो आप इसमें जैसे डालेंगे, गेट डालने के बाद यूज़र ID के बाद गेट OTP में क्लिक करेंगे। गेट OTP में आपको, जैसे कि आप यूज़र ID डालिएगा और गेट OTP डालते ही आपको एक OTP आएगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं तो OTP डाल के लॉगिन करते ही आपको एक ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। दैट्स मीन्स कि आपको बोला जाएगा कि यूज़र नेम जो है आपको वहाँ पे शो करेगा और इंटर न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। फिर ये फर्स्ट टाइम के लिए मांगा जा रहा है, तो जनरली आप जो भी अपना पासवर्ड रखना चाहें रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से अगर आप लॉगिन करना चाहेंगे तो आप OTP और जो पासवर्ड के थ्रू, दोनों के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पासवर्ड फर्स्ट टाइम करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही नेक्स्ट पेज में आप जैसे कि लॉगिन करेंगे तो ये LIC का अपीयरेंस पेज है। जैसे कि फर्स्ट पेज ही आपको दिखेगा। जैसे कि लेफ्ट साइड में देखिए MHR बॉक्स, एजेंट डैशबोर्ड, प्लान्स, क्रिएट लीड, प्रपोजल ट्रैकिंग एंड कस्टमर एडवाइजरी है। और इधर राइट साइड में जो बड़ा सा स्क्रीन में दिख रहा है, ये प्लान सारा LIC का, ऑल प्लान्स, एंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैक, हेल्थ प्लान, टर्म इंश्योरेंस, पेंशन और ईयरली। तो आप जो प्लान करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। और हम लोग एक एक करके इसमें जानना चाहेंगे तो MHR इनबॉक्स में जो DO हैं वो MHR इसमें दे सकते हैं, उनके लिए है। एजेंट डैशबोर्ड है, एक प्लान है, प्लान वाला पेज आपका खुला हुआ है। क्रेडिट लीड है, प्रोपोजल ट्रैकिंग है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में जैसे कि हम लोग जाते हैं तो एजेंट डैशबोर्ड में तो ये ऑप्शन आएगा कि आपने कितने अभी तक लीड जनरेट किया है, कितने कोटेशन आपने प्रोसेस आगे किया है, कितने प्रपोजल हुई है, कितने की पेमेंट है, कितने BOC हुए हैं, कितने MHR है, कितने प्रपोजल रजिस्ट्रेशन है और कितनी पॉलिसी अभी तक हुई है, ये आपको शो करेगी एजेंट डैशबोर्ड में। और प्लान का मैंने दिखाई दिया आपको। और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ, देखिए ये नया LIC के द्वारा लॉन्च हुआ है इसमें आनंदा 2 में, ये अभी कुछ दिन पहले ही प्रपोजल ट्रैकिंग। तो दैट्स मीन्स कि आप अपने एक्सेस ID के थ्रू आप प्रपोजल को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे KYC कंप्लीट है तो दिख जाएगा, ACR वेरिफिकेशन है, उसी तरह एक पेमेंट कंप्लीटेड है, BOC क्रेडिटेड है। तो सारा एक एक करके स्टेप यहाँ पे दिखते जाएगा, जिस हिसाब से आप प्रपोजल को कंप्लीट किए होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो आइए फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जो प्लान है, जनरली हम लोग जो प्लान सेल करते हैं, एंडोमेंट प्लान या होल लाइफ, मनी बैक, तो जो भी हम प्लान सेल करेंगे उस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर सारा नीचे में चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ जीवन लाभ, जीवन अक्षय, कैंसर कवर, निवेश प्लस दिख रहा है। तो एग्जाम्पल कोई भी हम एक प्लान को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन में आपको जीवन लाभ को सेलेक्ट कर लिया है। तो जीवन लाभ को जैसे सेलेक्ट करूँगा, चेकबॉक्स वहाँ बना हुआ डब्बा में, सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन में मैं क्लिक करूँगा, या आप भी करेंगे तो इसी तरह चेकबॉक्स में क्लिक करने के बाद प्रोसीड बटन में क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन में क्लिक करते ही आपसे कोटेशन का पेज आ जाएगा, एक पहला पेज, दैट मीन जिसकी आपको उसमें कुछ डिटेल डालना रहेगा। जैसे कि बेसिक डिटेल जो रहता है, कस्टमर का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, ईमेल और रेसिडेंशियल स्टेटस।
तो जनरली आप फुल नेम ये सब डाल देंगे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर ज़रूर डाल देंगे। मान लीजिए किसी कस्टमर का नेटवर्क इशू है तो व्हाट्सअप में चल जाएगा, अगर अदर नेटवर्क से कनेक्ट करके वाईफाई से, तो आप इसका भी यूटिलाइज़ अच्छा से कर सकते हैं व्हाट्सअप का। जैसे सारा डिटेल फुलफ़िल करने के बाद आप इसमें प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ देखिए फुल नेम में RS डाला, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, मेल डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, व्हाट्सअप नंबर डाल दिया, मेल ID डाल दिया। और यहाँ पे पूछता है देखिए चेक बॉक्स में जो रेसिडेंट स्टेटस है वहाँ एरो बना हुआ है। एरो में क्लिक करने के बाद सब में एरो बना हुआ है, देखिए मे जेंडर में बना हुआ है और आपको रेसिडेंट स्टेटस में बना हुआ। तो एरो को आप जो डाउन एरो है उसको क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी, तो आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। रेसिडेंट इंडियन में भी वही आएगा, आप चेक और डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको प्रोसीड बटन में क्लिक करना है। प्रोसीड बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका लीड बटन वो जो है पेज में कंप्लीट देखिए टिक बॉक्स टिक मारा हुआ रहेगा। फिर अब आपको नीचे से पेज को डाउन करना होगा। तो जीवन लाभ दिख रहा है, लाइफ एश्योर्ड डिटेल, तो मैं पेज डाउन करूँगा तो ऐसा दिखेगा मुझे। तो इसमें पूछा जाएगा देखिए लाइफ एश्योर्ड का अब डिटेल्स पूछा जाएगा कि अभी जैसा कि आनंदा 2 में बच्चे की भी पॉलिसी हो रही है, तो इसमें पूछा जा रहा है रिलेशन विद प्रपोजर, अगर वो खुद के नाम पे ले रहे तो सेल्फ, अगर प्रपोजर है तो प्रपोजर। इसमें फिर वही डाउन बॉटम से हम सेलेक्ट करके देख लेंगे। यहाँ नाम देखिए ऑलरेडी मैंने जो भरा था वो RS दिख रहा है, मेल दिख रहा है और डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। फिर हम लोग प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाएंगे, नीचे थोड़ा डाउन जाएंगे तो इसमें क्या है सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म, प्रेफर्ड मोड जो है फिर आपको यहाँ पे एरो बटन से चुनना होगा कि आप कौन सा मोड ले रहे हैं, मंथली, सिंगल, प्रीमियम, जो भी आप मोड ले रहे हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैच करना चाहते हो यस, अदरवाइज नो रहेंगे। पुलिस पर्सनल में जैसे जो कंडीशन रहेगा उस हिसाब से आप डाल लेंगे। डेट ऑफ कमिटमेंट DOC, दैट मीन्स कि जिस डेट पे आप पॉलिसी करना चाह रहे हैं वो डेट को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे आएंगे तो देखेंगे राइडर लेवल, राइडर बेनिफिट्स। तो राइडर बेनिफिट में आपको ADDB जो एक्सीडेंट बेनिफिट है वो डालना है, जितने लाख की आप पॉलिसी लेते हैं वो जनरली हम लोग डालते हैं, ये एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो हम डाल के क्रिटिकल इलनेस और ये टर्म राइडर जो है आपका रिक्वायरमेंट उस हिसाब से डाल के कैलकुलेट प्रीमियम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं, जैसे कैलकुलेट प्रीमियम करेंगे तो मैंने हाफ ईयरली मोड प्रीमियम सेलेक्ट किया है, तो हाफ ईयरली मोड का देखिए सारा मुझे ये दिखने लगा, जितना है प्रीमियम नंबर ऑफ स्टॉल ADDB के साथ कितना चार्जेस लग रहा है, GST कितना लग रहा है, सारा जैसे दिखता है। उसके बाद आप सेव कर्ट है, उसमें सेव कर्ट में आप सेलेक्ट करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद प्रपोजल आपका टेम्पररी सेव हो जाएगा। सेव होते ही आपको फिर प्रोसीड करना, अगर प्रीवियस कोई एडिटिंग करना है तो प्रीवियस यहाँ ऑप्शन आ गया, प्रीवियस में आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करते ही आपका देखिए यहाँ पे ये एजेंट का जो डिटेल है मैंने हाइड किया हुआ, एजेंट का डिटेल आपको आ जाएगा, एजेंट डिटेल आ जाएगा, DO कोड आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगा और कॉन्टैक्ट डिटेल सब आ जाएगा, यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, अगर DO कर रहे हैं तो एक बार यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे कि वही एजेंट का कोड पे पॉलिसी हम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद फिर देखिए ओवरऑल समरी फिर आ गया। अगर आप ब्रेकअप में चेक करना चाह रहे हैं या कस्टमर को यहाँ से सेंड करना चाह रहे हैं डिटेल, तो यहाँ से सेंड कर सकते हैं कि प्रीमियम आपका कितना लग रहा है, उसके मोबाइल पे मैसेज चल जाएगा। और अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग प्रोसीड टू प्रपोजल, मतलब कि प्रपोजल में आगे बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे कोड डिटेल्स भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है, इसमें एक नया आनंदा 2.0 में आया है CKYC नंबर, अगर किसी के पास है तो यस डाल के हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ नो डालेंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे कैसे ये CKYC क्या है और यस और नो डालने से क्या होगा। अगर आप यहाँ पे जैसा कि अगर CKYC नंबर आपके पास है, यस डालते हैं तो आपको एक CKYC नंबर बैंक में सब जगह आजकल CKYC नंबर मिल रहा है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका फेस डिटेल करेंगे। फेस डिटेल फर्स्ट कंडीशन में अगर करते हैं, अगर आपके पास है CKYC तो, अदरवाइज़ नेक्स्ट पेज में देखिए जो नीचे पेज है उसमें अगर नो करते हैं तो नो करने के बाद आपसे पैन नंबर और देखिए पैन डिटेल्स या फिर आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो दोनों अगर आपके पास पैन और आधार कार्ड डालेंगे उससे फेस करेगा डिटेल। अगर KYC है तो आपका दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं है तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट पेज में कि क्या करना होगा। यहाँ का अगर आपने डाला, अगर है तो जैसे है तो आपको देखिए यहाँ पे मैंने डाला पैन डिटेल, आधार नंबर और उसके बाद यहाँ प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद अगर मेरे पास नहीं है तो ये मेरे पास पेज खुल जाएगा जो पहले आधार का ऑफलाइन KYC का प्रोसेस था। बस इसमें एक ही OTP जाएगा, मोबाइल नंबर कस्टमर का डालेंगे, पासवर्ड जनरली जो हम सेट करना चाहते हैं 4 डिजिट का वो सेट कर लेंगे और यहाँ फर्स्ट देखिए हेल्प बटन में क्लिक करेंगे। हेल्प बटन में क्लिक करते ही नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन
eKYC, क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन eKYC। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आधार का पेज खुल जाएगा। आधार का पेज खुलने के बाद वो डाउनलोड करके वहाँ से जैसे हम लोग पुराने आनंदम में अपलोड करते थे सेम उसी तरह अपलोड करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका CKYC है और आपने CKYC नंबर डाल दिया है तो यहाँ पे CKYC में पूरा डिटेल उससे ले लेगा। बट देखिए यहाँ पे एक चेंज, अगर आप CKYC के डिटेल आप डालते हैं और उसमें मान लीजिए एड्रेस में कोई अल्टरेशन करना है, बदलाव करना है, तो आप नहीं कर पाइएगा। इन केस अगर आपको एड्रेस में कुछ चेंज करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो अगर मान लीजिए कि एड्रेस में कुछ मिस्टेक है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन KYC के माध्यम से कर सकते हैं। उसमें परमानेंट एड्रेस जो शो करेगा वो रहेगा ही, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप उसको चेंज कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे कैसे करेंगे। तो यहाँ CKYC से मैंने जैसे कि वहाँ CKYC नंबर डाला तो सारा डिटेल यहाँ पे ले लिया, तो इसमें हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते। देखिए इस पेज में मेरे से पूछा जाएगा कि आप eKYC को प्रोसीड करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो करते हैं तो फिर पुराना वाला पेज में आपको खुल जाएगा, उसके थ्रू आप फिर अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ KYC सक्सेसफुल आपका हो जाएगा, तो सक्सेसफुल होने के बाद आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिर आपको शो करने लग जाएगा। उनका अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, अगर मान लीजिए उस नंबर पर OTP नहीं जा रहा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, email ID, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिंगल प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद IT ऐसे नहीं है कि नहीं, पैन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, नाम एज ए पैन। ठीक है, ये डिटेल भरने के बाद, पर्सनल डिटेल भरने के बाद पूछा जाता है आर यू रजिस्टर्ड अंडर GST एक्ट। जैसे पुराना था प्रपोजल, पुराना आनंदम भरते तो उसी तरह GST अगर एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो यस, अदरवाइज़ नो करेंगे। नो करने के बाद ये फीमेल एनेक्सर का ऑप्शन आता है, इस हिसाब से आप अपने हिसाब से भर लेंगे। भरने के बाद देखिए ये पेज खुलेगा, सब में ड्रॉप डाउन बॉक्स बना हुआ है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना है। एडिशनल पहले एड्रेस डिटेल्स में जाएंगे, फिर एडिशनल इन्फो, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, फैमिली हिस्ट्री, बैंक अकाउंट डिटेल और क्वेश्चनर्स। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एड्रेस डिटेल पे। एड्रेस डिटेल्स पे क्लिक करते ही जो मैंने बताया था, अगर CKYC से आप कर रहे हैं तो एड्रेस फिर उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, और ऑफलाइन KYC से कर रहे हैं तो परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस में यहाँ चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे कि आप कम्युनिकेशन इज एड्रेस सेम एज ए परमानेंट मानेंगे तो वो आ जाएगा, अदरवाइज़ आप 2 देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं। फिर आते हैं, देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिस्क कवर एंड सेविंग जनरली यही रहता है, कंजर्वेटिव टू मॉडरेट, और बाकी जो ये फिलअप रहता है। और यहाँ पे यील्ड इनकम प्रपोजर का पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट है जो भी है डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद फिर नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। फिर ऑक्यूपेशनल डिटेल्स में आप डाल सकते हैं, जैसे कि LIC एजेंट है, बिज़नेस से कितना क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछ रहा है, क्वालिफिकेशन। फिर लेंथ ऑफ सर्विस, कितने दिन से काम कर रहे हैं, जहाँ भी कंपनी में काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं तो कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने दिन और कितने महीने से काम कर रहे हैं, दोनों यहाँ ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कोई 10 साल 2 महीना में कर रहा है तो जैसे मैंने 10 साल 2 महीने डाला, 10 ईयर 2 मंथ्स। फिर एनुअल इनकम मैंने डाल दिया। फिर देखिए यहाँ पे मैंट्री जो है 23-24 का एनुअल इनकम एंट्री है, 22-23 और 21-22 का मैंट्री नहीं है। अगर आपके पास है जानकारी तो आप डाल देंगे, अदरवाइज़ 23-24 में। बाकी नीचे पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चन में जो है उनका सैलरी का अगर कुछ डिटेल है तो जैसा कि ये पेज खुलेगा, अगर है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ मैंट्री नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल। अगर कोई प्रीवियस पॉलिसी है तो आप यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नो करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चेक बॉक्स में फैमिली हिस्ट्री आएगा। फैमिली हिस्ट्री में यहाँ फादर मदर का डिफ़ॉल्टली रहता है। अगर और किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो देखिए कॉर्नर में ऐड मेंबर है, ऐड मेंबर करके एक एक करके आप ऐड कर सकते हैं, और उनका एज डाल सकते हैं, स्टेट ऑफ हेल्थ गुड है तो गुड, अदरवाइज़ डेथ है तो डेथ में निकाल सकते हैं, लिविंग और डेड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा बैंक डिटेल। बैंक डिटेल आप यहाँ पे एफसी कोड डालेंगे, नेफ्ट डालेंगे, और यहाँ पूछा जाता है कि नेफ्ट जो है आपका, जो नेफ्ट और नेस्ट दोनों सेम रहेगा। अगर मंथली है तो जनरली सेम रहता है, अदरवाइज़ आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में देखिए ये खुल जाएगा नीचे आते ही क्वेश्चनर्स, जिसमें आपको 7 पॉइंट है, एक एक करके सब में टिक करना है। जैसे मैंने पर्सनल हिस्ट्री पे क्लिक किया तो ये पेज खुल गया। इसमें जो जनरली क्वेश्चन रहता है वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद जनरली नो रहता है तो ये नो डाल के हम लोग निकल जाते हैं। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेंगे। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ हेल्थ में क्लिक करेंगे। स्टेट ऑफ हेल्थ में उनका हाइट और वेट पूछा जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेटलमेंट ऑप्शन में जो सेटलमेंट लेना चाहते हैं, डेट बेनिफिट, तो यस नो उसमें से डालना है तो नो डाल के जो भी डालना है प्रोसीड कर सकते हैं। फिर प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल है तो लैप्स है या फिर जो भी है चीज़ें यहाँ देख लेंगे उस हिसाब से। मेडिकल हिस्ट्री भी जनरली क्लिक करते जाएंगे एक एक पेज, और अगर कुछ इसमें चेंजेस करना है तो चेंज, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्टली नो रहता है। फिर हैबिट्स देखिए, जो अल्कोहलिक ड्रिंक, नार्कोटिक, एनी ड्रग, ये सब अगर यस है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करके निकल जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इस पेज में है, नॉमिनी।
ऐड नॉमिनी में यहाँ जाएंगे, नॉमिनी का डिटेल डाल देंगे। अगर बच्चे हैं तो बच्चे की जगह उसकी जगह नॉमिनी डाल के अपॉइंटी बना सकते हैं आप, ठीक है। अदरवाइज़ नॉमिनी डाल के आप निकल सकते हैं। यहाँ पे सेव प्रपोजल कर देंगे। सेव प्रपोजल करते ही तो आपको एक बार शो करेगा कितना परसेंटेज आप देना चाह रहे हैं। मान लीजिए नॉमिनी चेंज करना चाह रहे हैं, 3 नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, तो 34 36 कर 34 और आपको 33 करके परसेंटेज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया और फिर आपको यहाँ मैसेज आ जाएगा एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुल, यहाँ तक सेव हो गया। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि आप बीओसी पेमेंट करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन। तो अगर हम बीओसी है तो बीओसी से आपके बीओसी का नंबर डाल के यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और जैसे मैं जनरली यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करूँगा, ऑनलाइन पेमेंट डाल के प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही यहाँ पे आ जाएगा एजेंट का पेज भरना है, ACR पेज। ACR पेज जो आप कस्टमर का जनरली 300 फॉर्म में भरते हैं या फिर पुराने नंबर में सेम कि आप कस्टमर कितने दिन से जान रहे हैं, कस्टमर का हेल्थ कैसा है, वही चीज़ जो यस नो है वो भरना रहता है। भरने के बाद देखिए सबसे लास्ट पेज में नीचे में दिख रहा है जो एंटर OTP पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे सेंड OTP का बगल में है, सेंड OTP सेंड करेंगे तो यहाँ एजेंट को पहले ही ACR हो जा रहा है। तो सेंड OTP पे सेंड करेंगे, यहाँ पे जैसे सेंड करेंगे एजेंट को OTP जाएगा और यहाँ डालेंगे तो ACR यहीं पे, मतलब पहले बाद में होता था आनंदा 1 में, इस बार अभी पहले हो जा रहा है। उसके बाद जैसे आप OTP डालेंगे कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू कस्टमर को चल जाएगा। जो कस्टमर का मेल ID होगा, व्हाट्सअप नंबर होगा और जो उनका फ़ोन नंबर होगा, तीनों पे लिंक जाएगा। लिंक पे वो जैसा देखिए मैंने नीचे में दिखाया हूँ, पहला वाला में सेव हो गया, नीचे लिंक गया हुआ है, उनको मैसेज में गया है, व्हाट्सअप में गया है, सब में गया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद वो फॉर्म का एक पेज खुलेगा, वो पढ़ना रहता है। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर यहाँ से वो एडिट करना चाहते हैं प्रपोजल में तो एडिट भी कर सकते हैं, डाउनलोड प्रपोजल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंटर OTP डाल के वेरीफाई OTP करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद ये बैकग्राउंड खुल जाएगा पेमेंट का, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसको देखिए यहाँ पे मेरे को दिखने लगा 1 प्रपोजल कंप्लीटेड, तो दैट्स मीन्स कि ये प्रपोजल कंप्लीट हुआ है बट अभी तक पॉलिसी नंबर अलॉट नहीं हुआ। जैसे पॉलिसी नंबर अलॉट होगा वहाँ पे पॉलिसीज़ में आपको दिखने लग जाएगी, जो आपका एक्सेस ID है यहाँ दिखने लग जाएगा। ये सिंपल माध्यम है आनंदा, आप घर बैठे पॉलिसी कर सकते हैं। पहले 4 OTP जाता था, अभी 2 OTP जा रहा है और ये यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं और ईजी है। अगर मैंने इसको लाइव वीडियो ही बनाता बट इसमें आपको एक एक पॉइंट समझाने में क्लियर अच्छा रहेगा। आप इसको देख के आप एक एक स्लाइड को देख के खुद से भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।